accomplish anything that they want. सिंपल जोक और पूरा इंडिया आउटरीच मोड पर चला गया। एक पॉडकास्ट जिसमें मोटिवेशनल टॉक्स होती थी, स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी और लोग अपनी जिंदगी सुधारने के टिप्स लेते थे। वो अचानक से एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गया जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। रणवीर अल्लाहबादिया, जिसे लोग एक सेल्फ इंप्रूवमेंट आइकन मानते थे, जिसे लोग इंस्पिरेशन की तरह देखते थे, उसने एक जोक बोला और पूरे इंटरनेट का सबसे बड़ा विलन बन गया। पर क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ये पहली बार है जब किसी इन्फ्लुएंसर ने एक वल्गर जोक बोला हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर सवाल ये है, रणवीर अल्लाहबादिया के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर लोग इतना ऑफेंड क्यों हो गए? और क्या ये सिर्फ एक क्रिएटर की गलती है या इसमें ऑडियंस का भी हाथ है? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि जो हम आज बताने वाले हैं वो शायद तुमने कहीं नहीं सुना होगा। रणवीर अल्लाहबादिया पहली बार ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। उनसे पहले भी हजारों कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स और यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोग भी ऐसे वल्गर, कंट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव जोक्स बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कभी ऐसा आउटरेज नहीं हुआ जो रणवीर के साथ हो रहा है। अगर हम इंडियाज गॉट लेटेंट की ही बात करें तो इस शो पर सिर्फ रणवीर अल्लाहबादिया ही नहीं आए थे। राखी सावंत भी आई थी, दीपक कलाल भी आया था, उर्फी जावेद भी आई थी और ऐसे कई क्रिंज और कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स आए थे। उन्होंने भी वैसा ही कंटेंट बनाया, उतनी ही वल्गैरिटी दिखाई और उतने ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई FIR फाइल नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि लोग इनसे ये उम्मीद करते हैं। राखी सावंत हो या दीपक कलाल या पुनीत सुपरस्टार, लोग इनके कंटेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कुछ क्रिंज, वल्गर और एब्सर्ड करेंगे। लेकिन रणवीर अल्लाहबादिया अलग था। रणवीर अल्लाहबादिया को लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु मानते थे। वो मोटिवेशनल कंटेंट बनाता था, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की बातें करता था। और जब एक ऐसा बंदा जो स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस की बातें करता है अचानक एक वल्गर जोक बोलता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? एक तरफ लोग वैसे ही कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं और जब वही चीज एक अलग इंसान करता है तो उसके खिलाफ आउटरेज स्टार्ट हो जाता है। अगर कंटेंट क्रिएटर एक वल्गर जोक बोलता है और लोग उस पर हंसते हैं तो सिर्फ क्रिएटर रिस्पॉन्सिबल है या ऑडियंस भी? अगर ऑडियंस वैसे जोक्स को पसंद नहीं करती तो वो वायरल कैसे होते हैं? समय रैना, अपूर्वा मुखेजा और इंडियाज गॉट लेटेंट की टीम ने जो किया वो गलत था। लेकिन जो लोग ये सब देख रहे थे, जो लोग कमेंट कर रहे थे, जो लोग मीम्स बना रहे थे, उनका क्या वो सब इनोसेंट हैं? अगर ऑडियंस ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दे तो ऐसे कंटेंट बनेंगे ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि लोग ऐसे कंटेंट पसंद भी करते हैं और आउटरेज भी करते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है विद्या बालन की मूवी डू डर्टी पिक्चर। उसमें एक डायलॉग था, लोग वल्गैरिटी देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल यही हो रहा है रणवीर अल्लाहबादिया के साथ। लोग वैसे ही कंटेंट को सीक्रेटली एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वही चीज सामने आई तो आउटरेज मोड पर चले गए। और इस हिपोक्रेसी का रिजल्ट ये है कि आज इंडियाज गॉट लेटेंट का एंड हो चुका है। जो शो इंडिया का वायरल सेंसेशन बन चुका था वो अब इंटरनेट से मिटा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट है या फिर अब कॉमेडी का एंड होने वाला है? एक कॉमेडियन जोक क्रैक करता है और उस पर केस फाइल होता है। एक कंटेंट क्रिएटर एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है और उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है। क्या ये कॉमेडी के लिए अच्छा है या फिर अब हमें बस सेफ जोक्स पर ही फोकस करना पड़ेगा? अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगली बार कोई भी कॉमेडियन फ्रीली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इंडिया में स्टायर, डार्क ह्यूमर और फ्री स्पीच एक जोक बन के रह जाएंगे। तो रणवीर अल्लाहबादिया गिल्टी है? हाँ, उसने गलत। लेकिन जब तक लोग सीक्रेटली वैसे कंटेंट एंजॉय करते रहेंगे तब तक ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी। आज इंडियाज गॉट लेटेंट डिलीट हो चुका है, कल कोई और शो कैंसिल होगा और एक दिन आएगा जब इंडिया में डार्क ह्यूमर पूरी तरह बैन हो जाएगा। पर सवाल ये है, क्या ये सच में जरूरी है या हम सिर्फ आउटरेज करने के लिए आउटरेज कर रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की गलती है तो कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम्हें लगता है कि ऑडियंस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है तो अपना ओपिनियन शेयर करो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही डीप डाइव कंटेंट लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।